गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका 9 चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव और उसका पेज नंबर 4 देखिए। अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन एज स्ट्रॉबेर। बहुत प्यार से वो लकड़ी के एक टुकड़े को ठोकता, जैसे होता ना ज़मीन पे ठोकर मारते हैं। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन एज स्ट्रॉबेर, जैसे कि वो सावधानी से अपने जो तिनका का बिस्तर था उस पर रखता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, लेकिन किराएदारों के बच्चे की वजह से पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ड चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। किराएदारों के बच्चे होने की वजह से उस बेचारे ब्रूनो यानी बाबा को जो है चेन में बंधे रहना पड़ता था ज़्यादातर समय। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, तब फिर मेरे बेटे और मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी। एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और दोस्तों ने भी उसे सलाह दी टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि उसे जो बाबा है उसे मैसूर के एक चिड़ियाघर में पहुंचा दिया जाए देने के लिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वह अब बड़ा हो गया था घर में रहने के लिए अनुसार हिसाब से। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसंट्रेट, काफ़ी हफ्तों तक सलाह के बाद में वह मानी। हेजिटली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और झिझकते हुए कि उससे पहले कि वो अपना दिमाग का मन चेंज करें बदले, ए लेटर वॉज रिटन टू द केयरटेकर ऑफ द जू, तो जू के संरक्षक, जो चिड़ियाघर का संरक्षक है, उसे तुरंत एक पत्र लिखा गया। डिड ही वॉन्टेड टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या उन्हें अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू चाहिए। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस हाँ। द जू सेंट ए केस फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी एट डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, चिड़ियाघर ने जो एक पिंजरा भेजा मैसूर में एक लॉरी जो एक गाड़ी जो होती है वो, ठीक है, एक, जबकि जिसमें 87 मील की दूरी पर। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें रवाना कर दिया गया पैक करके। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब ने उसे बहुत मिस किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक तरह से हमें बहुत राहत महसूस हुई। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी पत्नी जो है वो मतलब सांत्वना देने की थी, मतलब उसकी स्थिति ये थी कि वो संभाल नहीं पा रही थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वह बहुत रोई और बहुत दुखी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, पहले कुछ दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर उसने बहुत सारे पत्र उस संरक्षक को लिखे, यानी चिड़ियाघर के संरक्षक को। किस बारे में? देखो, हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा था। बैक कम द रिप्लाई, जवाब आता, वेल अच्छा, बट फ्रैटिंग, ही रिफ्यूज फूड नो, लेकिन थोड़ा सा नाखुश दिख रहा है, अनप्रसन्न दिख रहा है, और वो खाना खाने के लिए मना कर देता है, मतलब खाना नहीं खा रहा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo, अब ये था कि जब भी कोई जो दोस्त वहाँ मैसूर यात्रा करने के लिए जाता तो उससे विनती की जाती कि वो चिड़ियाघर में जाके आए। एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन, कि और देख के आए कि बाबा जो है वो कैसा था। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, उन्होंने उसको जानकारी दी आके कि वो थोड़ा ठीक है लेकिन थोड़ा पतला हो गया है और थोड़ा दुखी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग, सभी जो चिड़ियाघर के जो सार संभाल करने वाले थे उन्होंने कहा कि वह बहुत अप्रसन्न है। फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, पर आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने जैसे तैसे व्यवस्था की मेरी पत्नी को मैसूर की यात्रा कराने के लिए। 3 महीने तक तो मैं रोकता रहा, मतलब कैसे तैसे करके। दैन शी सेड वन डे, फिर एक दिन उसने कह ही दिया, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को मिलना है, देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या तो तुम मुझे अपने साथ कार में ले चलो, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी बस या ट्रेन से। सो आई टूक हर बाई कार, इसलिए फिर मैं उसे कार में लेके गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, दोस्तों ने उसे समझाया भी कि भालू उसे नहीं पहचानेगा क्योंकि 3 महीने का समय हो गया था। आई हैड थॉट सो टू, मुझे भी ऐसा ही विचार आया, मैंने भी ऐसे सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो उसके पिंजरे से कुछ कदमों की दूरी पर थी, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज हर, बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस, वह उछल पड़ा
खुशी से। ही रेन अप टू हिम, उसकी तरफ दौड़ा। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसने मतलब जो सीखचे होते हैं उनको खींचना शुरू किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और अपने सर पे खड़ा हो गया खुशी से। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, अगले 3 घंटे उसने पिंजरा नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, और उसने चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या नहीं दिया उसको। दैट क्लोजिंग टाइम केम, और फिर आया बंद होने का समय। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बहुत बुरी तरह आवाज़ के साथ चिल्लाया। इवन जी हार्डेंड कैरेक्टर, यहाँ तक कि वो कठोर दिल का जो संरक्षक था, एंड द कीपर, और जो संभालने वाले थे, सार संभाल करने वाले, वो भी देखो आप। नेक्स्ट देखिए। फेल्ट डिप्रेस्ड, उनको भी बहुत निराशा सी महसूस हुई। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रिकन्सिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि मैं जानता था कि अब क्या होने वाला था। ऑन ओ प्लीज़ सर, ओ श्रीमान प्लीज़, कृपया। शी आज सेक्रेटरी, उसने संरक्षक से पूछा। मे आई हैव माई बाबा बैग, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटिंगली ही आंसर्ड, उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, वो चिड़ियाघर से संबंधित है, एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब एक सरकारी संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव हिम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अवे, मैं इस सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्री, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, लेकिन मेरे जो बॉस हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर के अंदर, अगर वो सहमत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे वापस ले जा सकती हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, और फिर उन्होंने बेंगलोर की वापसी की यात्रा की। एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलो, और उन्होंने सुपरिटेंडेंट के बंगले में गए। ही टीयरफुल प्लीडिंग, आंसुओं से भरी हुई विनती हुई। बाबा एंड आई आर बोथ फाइटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और हम एक दूसरे के लिए बहुत याद करते हैं, बहुत मतलब दुखी हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे दोगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक दयालु आदमी था। एंड कंसंटेड, और समझदार भी। नॉट ओनली दैट बट ही रॉट द क्यूरेटर टेलिंग, उसने केवल यही नहीं किया बल्कि उसने एक संरक्षक को एक पत्र भी लिखता, ये कहते हुए कि देखिए लास्ट पेज है, him to lend us a case for transporting the bear to Bangalore, और उसने ये कहा कि उन्हें एक पिंजरा भी उपलब्ध कराए जिससे कि उस भालू को बेंगलोर ले जाया जा सके। बैक वी वैंट टू मैसूर अगेन, अब हम वापस मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, सुपरिटेंडेंट के पत्र के साथ में। बाबा वाज ड्राइवर इनटू द स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया गया। एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उस पिंजरे को ऊपर कार के ऊपर बांध दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, पिंजरे को बहुत सुरक्षित तरीके से बांधा गया। एंड ए स्लो केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और फिर एक सावधानी से और धीरे यात्रा, मतलब धीरे धीरे करते हुए वो वापस बेंगलोर की यात्रा उन्होंने पूरी करी, वापस लौटे। वंस होम, एक बार घर आने पर। ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क, मतलब कुछ कुली जो है उनको काम पे लगा दिया गया कंपाउंड में, चौक के अंदर। एंड आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक द्वीप बन रहा था, मतलब जिसे कहते हैं ना खाई के बीच में एक जगह जैसे होता जानवर को रहने के लिए। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, और ये खाई थी 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और ये एक गहरे जो पिट गड्ढा होता है उससे घिरी हुई थी, मतलब बीच में अच्छी चौड़ी जगह और उसके चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा और मोट यानी खाई। 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, 6 फीट चौड़ी एंड लगभग सराउंडेड बाय ड्राई पिट, और सूखे गड्ढे से घिरी हुई। 6 फीट चौड़ी थी और 7 फीट गहरी। A wooden box that once housed Fall was brought and put on the Iceland for Baba to sleep in at night, और
एक लकड़ी का बक्सा एक बार उसे वहाँ रख दिया गया, जहाँ लाके, और उसे उस दीप में रख दिया बाबा के लिए रात को सोने के लिए। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, वहाँ घास फूस के तिनके रख दिए गए जिससे कि उसे गर्म महसूस होता रहे। एंड हिज बेबी द gnarled स्टम्प अलॉन्ग विद हिज गन, और उसकी बेबी यानी जो मुड़ी हुई सी जो लकड़ी होती है बांस की, वो भी रख दी गई और उसके गन के साथ में। द पीस ऑफ बैम्बू, जो कि थी गन उसकी बांस का एक टुकड़ा, बोथ ऑफ विच हैड बीन सम टाइमली प्रिजर्व्ड, जो कि बहुत पहले से बचा के सुरक्षित रखी हुई थी। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, तब से जब से उसको चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। पर पुट बैक टू हिम टू प्ले विथ हिम, वो उसके पास वापस रख दिया गया उसके खेलने के लिए। इन अ फ्यू डेज द कुली होस्टेड द केस ऑन टू द आइसलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज। कुछ समय बाद बाबा जो कुली हैं उन्होंने उस पिंजरे को वहाँ हॉइस्ट कर दिया, रखवा दिया, और वहाँ आइसलैंड के अंदर उस द्वीप में और बाबा को आज़ाद कर दिया। यानी जब वो आइसलैंड बन गया, एक खाई बना के उसके रहने की जगह बन गई, तो बाबा को उसमें आज़ाद कर दिया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड लेग्स, अब वो खुश था अपने पीछे की टांगों पे खड़ा होकर। ही पॉइंटेड हिज गन, वह अपनी बंदूक से इशारा करता एंड ट्रेडली हिज बेबी, और अपनी बेबी को झुलाता। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, मेरी पत्नी जो है कई घंटों गुजार देती कुर्सी पर बैठे हुए, और वहाँ पे जहाँ कि वो बैठा होता था उसकी गोद में। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो 15 महीने का होता और भारी भी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से मेरी पत्नी उसके द्वीप में जाती थी, जिस तरह से उसका जगह बनाई थी वो खाई, और वहाँ से जो वापस आती वो भी बहुत रुचि वाला था जिस तरीके से। आई हैव टाइड अ रॉक टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, मैंने एक आम के पेड़ से एक रस्सी बांधी थी। विच अ लूप ऑफ इट्स एंड, और नीचे एक गांठ बांधी थी अंत में। पुटिंग वन फुट इन द लूप, मतलब एक एक गांठ बांधी, अब अपना पैर जो है उन गांठों पर रख के शी किक ऑफ विद द डोर, वह दरवाजे तक किक ऑफ विद द अदर, वो एक से दूसरे पे पहुंचती। टू ब्रिज द 6 feet गैप, और उस पुल तक जो कि 6 फीट का जिसमें गैप था, मतलब उछालती, थोड़ा सा जंप करवाती और फिर पैर रखती। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो कि जो चारों तरफ जो चौड़ाई थी खाई की, वहाँ पे उसको पार कर सकें। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और वापसी की यात्रा भी वैसी होती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ डियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन कौन कह सकता है कि एक जंगली भालू जो है उसमें कोई स्नेह नहीं होता है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, कि उसकी कोई याददाश्त नहीं होती है या उसका कोई चरित्र नहीं होता है, कोई विशेषता नहीं होती है। यहाँ पे वो रिटर्न जर्नी से बता रहा है कि जैसे आपने चिड़ियाघर में देखा ना, वो भालू वगैरह जो होते हैं ना खाई में रखा जाता है, जिसके चारों तरफ खाई होती है, बीच में ज़मीन सी बनी होती है, तो ऐसी जगह पर उसको रख दिया था जिससे कि खतरनाक भी नहीं रहे, और वो उससे मिलने जाती थी। उसी एक रस्सी बांध दी थी आम के पेड़ के, और उसमें खूब सारी गांठें लगा दी थी। तो आपको पता है गांठों पे पैर रखते हुए नीचे जाना और उन्हीं गांठों के थ्रू ऊपर आना, इस तरह से उसकी यात्रा होती थी। तो ये उसका एक बॉन्ड था लेखक की पत्नी और उस भालू के बीच का, और इसीलिए इस कहानी का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। मैं इसका PDF सेंड कर दूंगी, आप इन पेजेस के वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।